ये है स्पेन, 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ यूरोप का चौथा सबसे बड़ा कंट्री। यहाँ पर 5 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन स्पेन का 70% एरिया बिल्कुल खाली पड़ा है, जहाँ कोई नहीं रहता। स्पेन की 90% से ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ स्पेन के कैपिटल मैड्रिड और इन रेड हाईलाइटेड एरियाज में रहती है, जो स्पेन की कोस्ट पर हैं, और ये बाकी सारा एरिया बिल्कुल खाली है। ऐसा नहीं है कि यहाँ हमेशा से कोई नहीं रहता था, बल्कि आज से कुछ अरसा पहले स्पेन की ज्यादातर पॉपुलेशन यहीं पर रहती थी। लेकिन अब अगर आप यहाँ चले जाएं तो यहाँ आपको पूरे ऐसे गांव मिलेंगे जो बिल्कुल वीरान हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ कोई नहीं रहता। तो आखिर इसकी क्या वजह है? आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर स्पेन इतना खाली क्यों है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्पेन यूरोप का बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, जहाँ कई पहाड़, फॉरेस्ट और ओशंस के हसीन नज़ारे मौजूद हैं। स्पेन में हर साल तकरीबन 8 करोड़ लोग इन नज़ारों को देखने के लिए आते हैं। लेकिन आखिर क्यों स्पेन की इतनी खूबसूरत ज़मीन बिल्कुल खाली पड़ी है? इसका लिंक स्पेन की हिस्ट्री और इसकी ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। इसको जानने के लिए हम चलते हैं आज से कई साल पीछे, जब 1936 में स्पेन में एक ज़बरदस्त सिविल वॉर शुरू हो गई। ये वो दौर था जब स्पेन के जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको ने सेकेंड स्पेनिश रिपब्लिक के खिलाफ बगावत का आगाज किया और डेमोक्रेटिक पॉपुलर इलेक्टेड पार्टी को हुकूमत नहीं करने दी, जिस वजह से स्पेन में एक जबरदस्त सिविल वॉर शुरू हुई। इस वॉर में तकरीबन 5 लाख लोग मारे गए। फिर ये सिविल वॉर 1939 में जाकर खत्म हुई, जब नेशनलिस्ट फोर्सेस ने जनरल फ्रांसिस्को की लीडरशिप में ये वॉर जीती, और फ्रांसिस्को अगले 36 साल तक स्पेन पर रूल करता रहा। फ्रांसिस्को ने खुद को एक टाइटल दिया एल कॉर्डिलो, जिसका मतलब है स्पेनिश मिलिट्री डिक्टेटर। ये 36 साल का अरसा स्पेन की मॉडर्न हिस्ट्री का डार्केस्ट एरा माना जाता है। जब फ्रांसिस्को डिक्टेटर बना तो इतनी लंबी सिविल वॉर की वजह से स्पेन की इकोनॉमी काफी खराब हो चुकी थी। ये वो टाइम था जब स्पेन की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज में रहती थी और खेती बाड़ी करती थी। और फिर फ्रांसिस्को ने अपनी आइडियलिस्ट पॉलिसीज बनाकर स्पेन को तबाह कर दिया। फ्रांसिस्को ने अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए दुनिया के लिए अपने बॉर्डर्स क्लोज कर दिए, जिससे स्पेन पूरी दुनिया से कट ऑफ होकर रह गया। इस वजह से किसानों को ना ही कोई मशीनरी, ना ही कोई पेस्टिसाइड्स और ना ही कोई न्यू टेक्नोलॉजी मिल रही थी। इसके साथ डिक्टेटर गवर्नमेंट प्राइस भी बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल कर रही थी। इसका रिजल्ट ये निकला कि एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री भी कोलैप्स होने लगी, जिस वजह से लोग रूरल एरियाज को छोड़कर सिटीज को आने लगे। इस सब के बाद 1950s में फ्रांसिस्को को अपनी गलत पॉलिसीज का अंदाजा हुआ और उसने इंटरनेशनल ट्रेड के लिए अपने बॉर्डर्स आहिस्ता आहिस्ता ओपन करना शुरू कर दिए। और फिर यहीं से शुरू हुआ स्पेनिश इकोनॉमिक मिरेकल, जिससे स्पेन की डिफरेंट कंट्रीज के साथ ट्रेड शुरू हुई, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ने लगी। लेकिन ये सारी ट्रेड स्पेन के बड़े शहरों में हो रही थी, और फिर बड़ी कंपनीज अर्बन शहरों में ही सेटअप हो गई। अब जहाँ कंपनीज होंगी वहाँ जॉब्स होंगी, और जहाँ जॉब्स होंगी नॉर्मली लोग वहीं रहेंगे। और यही हुआ स्पेन के साथ। पहले एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री कोलैप्स होने की वजह से लोग इन रूरल एरियाज को छोड़कर सिटीज की तरफ चले गए थे, और अब सिटीज में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी। इस वजह से लोग इन रूरल एरियाज को छोड़कर सिटीज में शिफ्ट हो गए, जो ज्यादातर स्पेन की कोस्ट पर मौजूद हैं। हिस्ट्री और डिक्टेटरशिप तो हो गए एक वजह, लेकिन स्पेन के खाली होने की सिर्फ एक यही वजह नहीं है। दूसरी बड़ी वजह है स्पेन की जियोग्राफी। स्पेन में बहुत ज्यादा पहाड़ हैं। यहाँ पर 6 माउंटेन रेंजेस मौजूद हैं। साउथ में बेटिक रेंज और सेंटर में आइबेरियन और सेंट्रल रेंज मौजूद है। नॉर्थ साइड पर कैंटाब्रियन और लियोन रेंज है, और नॉर्थ ईस्ट में पिरेनीज माउंटेन रेंज है। इसके अलावा स्पेन का क्लाइमेट भी बहुत यूनिक है। स्पेन की नॉर्दर्न साइड बिल्कुल ग्रीन है, जबकि साउदर्न साइड पर डेजर्ट्स मौजूद हैं, जिनका टेम्परेचर पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा है। और पिछले कुछ अरसे में क्लाइमेट चेंजेस ने स्पेन को बहुत बुरी तरह इफेक्ट किया है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक स्पेन की 70% जमीन डेजर्टिफिकेशन के प्रोसेस में है, जिससे स्पेन का 18% लैंड हमेशा के लिए डेजर्ट बन सकता है। वजह से रूरल एरियाज में क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम है, और प्रॉपर वाटर फैसिलिटीज भी मौजूद नहीं हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रॉपर वाटर फैसिलिटीज ना होने की वजह से भी लोग इन रूरल एरियाज को छोड़कर शहरों की तरफ चले गए हैं। स्पेन के खाली होने की तीसरी बड़ी वजह है लो फर्टिलिटी रेट। पूरे यूरोप में स्पेन का फर्टिलिटी रेट सबसे
कम है, जो पिछले 50 सालों से मुसलसल गिरता चला जा रहा है। इसका रीज़न लोगों का ज़्यादा टाइम तक सिंगल रहना और लो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं। खुद को फाइनेंशियली स्टेबल करने में इनको इतना वक्त लग जाता है जिससे शादी की उम्र निकल जाती है। स्पेन में 10% से ज़्यादा वुमेन 40 साल की उम्र में पहला बच्चा पैदा करती हैं और यही वजह है कि स्पेन का बर्थ रेट 1.19 पर वुमेन है, यानी एक औरत एक बच्चा पैदा करती है, जो किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए बहुत कम है। स्पेन के खाली होने की एक बड़ी वजह लो फर्टिलिटी रेट भी है। ये थी वो 3 रीजंस जिसकी वजह से स्पेन का 70% से ज़्यादा लैंड बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।